आप लोगों को आपके YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी नंबर 1 में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक नया करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो है 12 सितंबर 2020 का। तो आइए देखते हैं आज क्या आया हुआ है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने घोषणा की कि पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत 5 सार्वजनिक उपक्रम अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन के सतत जलवायु कार्रवाई में शामिल होंगे। तो हमारा आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। जो आंसर हमारा इसमें है आप लोग देख लीजिए, सी आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। और हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आईएएस द्वारा आयोजित पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की कि मंत्रालय के तहत 5 सार्वजनिक उपक्रम अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन के सतत जलवायु कार्रवाई में शामिल होंगे। 5 सार्वजनिक उपक्रम, जो पहला है तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC, और दूसरा है भारतीय तेल निगम लिमिटेड IOCL, और तीसरा है भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड BPCL, और हमारा चौथा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड HPCL, और हमारा पांचवा है गेल इंडिया लिमिटेड ISA के कॉपर्स फंड में योगदान देंगे। ये कंपनियां अपने परिचालन के मूल्य श्रृंखला में सौर पैनल तैनात करने का प्रयास कर रही हैं। वर्तमान में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 270 मेगावाट है। इसी के साथ आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा राज्य राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत 22 बांस उद्योग संकुलों को उद्घाटन सूची में शामिल नहीं है? उद्घाटन सूची में नहीं आता है। इन समूहों का उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया था। 9 राज्य जो हैं बांस के क्लस्टर समूहों की स्थापना इन राज्यों जो हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक में की जाएगी। राष्ट्रीय बांस मिशन NBM यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो 2006 से 7 में बांस के तहत कवरेज क्षेत्र को बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। पुनर्निर्मित NBM किसानों को अपने उत्पाद के लिए तैयार बाजार पाने के लिए किसानों को बाजारों से जोड़ने के लिए 2018 से 19 में इसे लॉन्च किया गया था। हमारा तीसरा क्वेश्चन है ऑपरेशन ग्रीन के टॉप 2 टोटल योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो हमारा आंसर है D जम्मू कश्मीर। और हमारा इम्पोर्टेंस पॉइंट जो है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में फलों सब्जियों के मूल्य स्थिरीकरण के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स के टॉप टोटल योजना विस्तार किया है। महत्व फल और सब्जियां उगाने वाले किसानों को सहयोग देना, संकट की बिक्री से बचाना और मूल्य स्थिरीकरण हस्तक्षेप नीति के दायरे में लाना। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय योजना के तहत परिवहन लागत का 50% भाग का वहन करेगा। अधिसूचित फल और सब्जियां सेब, बादाम, नाशपाती, गाजर, ककड़ी, शिमला मिर्च, किनवा, ओकरा, संतरा और नींबू है। इसी के साथ आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारत को दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए ऋण प्रदान किया है? तो हमारा आंसर है एशियाई विकास बैंक। और इसका जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है, केंद्र सरकार ने एशियाई विकास बैंक ADB के बीच दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS 82 किलोमीटर के अत्याधुनिक और तेज रफ्तार कॉरिडोर के निर्माण के लिए करीब 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक ऋण समझौता हुआ है। महत्व, यह मार्ग दिल्ली NCR क्षेत्र में क्षेत्रीय संपर्क और आने जाने की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए है। यह गलियारा दिल्ली में सराय काले खां को उत्तर प्रदेश में मेरठ के मोदीपुरम से है, तो जोड़ेगा।
इसी के साथ आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए रूपरेखा की सिफारिश कौन सी समिति करती है? तो हमारा आंसर है सी, केवी कामत समिति। और हमारा जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है, केवी कामत समिति कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए रूपरेखा की सिफारिश करती है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वीकार कर लिया है। आज का हमारा 6वां क्वेश्चन है, किस शहर को खुले में शौच मुक्त ODF++ से प्रमाणित किया गया है? तो हमारा आंसर है चंडीगढ़। और हमारा जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है, चंडीगढ़ को श्री दरगाह शंकर मिश्रा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA जैसे महुआ के सचिव द्वारा खुले में शौच मुक्त ODF++ प्रमाणित किया गया है। ODF++ के अंतर्गत मानदंड इसमें मल कीचड़ का उचित उपचार और प्रबंधन शामिल है और मल का संरक्षण, संग्रहण, परिवहन, उपचार और निपटान किया जाता है। किसी प्रकार के अनपराचित मल, कीचड़, एसेज और नालियों की निकासी जल निकायों, खेल क्षेत्रों के नाला नहीं होना है। अन्य मुख्य विशेषताएं, हरियाणा के सभी शहरी स्थानीय निकायों को खुली में शौच मुक्त ODE प्रमाणित या सत्यापित किया गया है। पंजाब के सभी शहर को ODF प्रमाणित या सत्यापित किया गया है। इसी के साथ आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA के नए अध्यक्ष का नाम बताइए? तो हमारा आंसर है बी, अनिल जैन। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर है सी, सर डेविड एटनबरो। और हमारे इम्पोर्टेंस पॉइंट है, सर डेविड एटनबरो को 7 सितंबर 2020 को वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डेविड एटनबरो वह एक अंग्रेजी प्रसारक और प्राकृतिक इतिहासकार हैं। यह BBC नेचुरल हिस्ट्री यूनिट के साथ मिलकर और लिखने और डॉक्यूमेंट्री के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई पीढ़ियों को शिक्षित करने और पृथ्वी पर जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए अथक प्रयास किया है। पुरस्कार के नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश को बढ़ावा देने के लिए रचनात्मक प्रयासों को पहचानने के लिए व्यक्तियों, संगठनों को प्रस्तुत किया जाता है। इसे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 1986 से प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। इसमें 25 लाख रुपए के मौद्रिक पुरस्कार शामिल हैं। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड HIL ने किस देश को 114.2 मीट्रिक टन DDT की आपूर्ति की है? तो हमारा आंसर है ए, जाम्बिया। हमारा जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है, केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय के तहत सरकारी स्वामित्व वाली HIL इंडिया लिमिटेड ने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए जाम्बिया को 114.2 टन ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक DDT 70.5% WP की आपूर्ति की है। HIL के बारे में इसकी स्थापना 1954 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए DDT का उत्पादन शुरू करने के लिए की गई थी। यह विश्व स्तर पर DDT का एकमात्र निर्माता है। DDT के बारे में जानते हैं, यह एक रंगहीन, बेस्वाद और गंधहीन क्रिस्टलीय रासायनिक यौगिक है जो मूल रूप से एक कीटनाशक के रूप में विकसित होता है। WHO ने मलेरिया मच्छर के खतरे में नियंत्रित करने के लिए DDT को एक कुशल IRS रसायन के रूप में अनुमोदित किया गया है। इसी के साथ आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, किस देश ने एग्जिम बैंक के सहयोग से IAS सदस्य देशों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने हेतु एक प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फैसिलिटी स्थापित की है? तो हमारा आंसर है ए, भारत। और हमारा जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है, 8 सितंबर 2020 को IAS द्वारा आयोजित विश्व और प्रौद्योगिकी सम्मेलन WSTS के दौरान भारत के प्रधानमंत्री द्वारा यह घोषणा की गई कि IAS सदस्य देशों के एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से
बैंक बल सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए एक प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फैसिलिटी स्थापित की है। प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फैसिलिटी क्या है? इनका उपयोग बैंक बल निवेश तैयार परियोजनाओं के विकास के साधन के रूप में किया जाता है। एक पीपीएफ परियोजना मालिकों की तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है। एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, यह एक वित्तीय संस्था है जिसका पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। यह भारत के विदेशी व्यापार के वित्त पोषण सुविधा और बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। और आज हमारे टोटल 10 क्वेश्चन थे जो समाप्त हो चुके हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जो भाई लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की आने वाली हर नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचती रहे। और यदि आप लोगों को इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप लोग उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहां पर आप लोगों को डेली के डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ नोट्स मिलता रहेगा। आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि हम आपके लिए डेली के डेली करंट अफेयर्स लाते हैं और लाते भी रहेंगे। तो एक ही आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को बढ़ावा दें, ताकि हम आगे हर अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।